देखो 46 नंबर फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष किस दर से साधारण ब्याज में राशि 4 साल में स्वयं की 4/7 हो जाएगी। इसका मतलब पहले 4 थी, ये प्रिंसिपल पे ही होता है, ये प्रिंसिपल है और नीचे वाला अमाउंट, ऊपर वाला अमाउंट को दिखा रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7, यानी ब्याज कितना बनेगा 3 का ब्याज बनेगा कितने साल में 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, इतना बनेगा कि नहीं, परसेंटेज में निकाल लो। तीन बन रहा है 4 साल में, तो नहीं ये तो आ गया हमारा 1 साल का, 1 साल का ऐसा ही आया है ना। तो मुझे रेट निकालना था, है ना। तो रेट कैसे निकलता है, 1 साल का ऐसा ही बटे प्रिंसिपल, अरे 1 साल का ऐसा ही बटे प्रिंसिपल इंटू 100, यही तो रेट होता है, यही तो होता है। इंटू 100 कर दो, 4 से काट दो 25 बार में, 75/4, 75/4 देख लो कौन सा बना है, 18, 36, 54 और 3 75, ये बन जाएगा 18 चौक 72 और 3 75/4, समझे, सी आ जाएगा। नहीं तो इसी को भाग कर लो। देखो एक व्यक्ति 4% की दर से साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए 5,000 उधार लेता है और वह तुरंत 2 साल के लिए इतने परसेंट की दर से साधारण ब्याज किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। मतलब 2 व्यक्ति है इसमें, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी मान लेते हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, 4% की रेट से 2 साल के लिए 5,000 रुपये किसी से उधार लिया, ठीक है। और जैसे जिस दिन लिया है वह तुरंत इसे फिर अगले दूसरे बंदे को 2 साल के लिए पूरा पैसा 5,000 दे दे रहा है, लेकिन रेट बढ़ा दे रहा है 6 से 1/4%, ठीक है। तो बताना है कि पूरे लेन देन में इसको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका पैसा लगा है ना कुछ है, तो प्रॉफिट तो इसको होगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज ज़्यादा दे रहा है। कितना प्रॉफिट होगा बताओ, इसको कितना वापस करना पड़ेगा, यानी इसको कितना ब्याज लगेगा 8%, इसको 8% देना है, ठीक है। लेकिन इसको मिलेगा कितना 12 और 12.5%, समझे कि नहीं, मल्टीप्लाई किया तो इसको मिलेगा कितना 12.5%, यानी बी से ए को मिलेगा कितना 12.5% मिलेगा, ठीक है। इसको मिला 12.5%, लेकिन ये इस 12.5 में से 8% इसको आगे जहाँ से पैसा लिया था उसको देना पड़ेगा, समझे। तो ये 8% इसमें से, अब ये 8% इसको मिला 12.5%, है ना, इसको कितना मिला, लेकिन इसमें से 8% इसको आगे देना पड़ेगा क्योंकि इसका 8% का ब्याज बनेगा, ठीक है। तो इसने 8% आगे दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा 3.5% बचेगा कि नहीं, हाँ 4.5%, 4.5% बचेगा ना, यानी कि इसको फायदा कितने का होगा, ए को 4.5% का। अब 4.5% किस पैसे का है, इसका 4.5% निकाल लो। अगर मैं 50% निकालता हूँ तो 225, यानी ये सी ऑप्शन आ जाएगा। 5,000 का 4.5% निकाला है बस, 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, 5 से काट 5 चौको 20, 225 रुपया आया समझ में। पैसे में बोलेगा तो 225 और वैसे 4.5% का फायदा होगा। देखो 48 नंबर, ये भी वही सवाल है सेम। सुमित ने मोहित को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर कुछ पैसे दिए, यानी कि ये सुमित है, इसने मोहित को कुछ पैसा दिया है, कितना दिया है नहीं पता, दोनों में परसेंटेज का जो डिफरेंस है एसआई की डिफरेंस इक्वल टू 5%। हाँ ये भी निकाल से सीधे निकाल लो, सॉरी 350, मतलब 350। मैं बस क्वेश्चन समझा रहा था, नहीं तो लिखने को तो मैं यहाँ से भी निकाल लूँ। 3.5% 350 है तो सीधे 10,000 आ गया, ये तो सीधे ऐसे ही भी कर सकते हैं, क्योंकि 3.5% का दिख रहा है मुझे 10 गुना, 100% का 10 गुना, यही तो दिखेगा। 3.5 का 10 गुना क्या है, अरे मेरे भाई जब इसका डिफरेंस लेंगे, अच्छा इसका डिफरेंस कितने का आएगा 3.5, 3.5%, 350 रुपये के बराबर है, सही। ठीक है। तो 10% 100%, ये तो मैं ऐसे कर ही सकता हूँ, लेकिन समझा रहा हूँ क्वेश्चन, समझे। देखो सुमित ने मोहित को 5% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसा दिया है, कितना दिया है नहीं पता है, X रुपये मान लिया मैंने, ठीक है। फिर कह रहा उसी दिन
मोहित ने क्या किया, बिरजू को दे दिया। उसी दिन मोहित ने किसको दे दिया, बिरजू को, और ये बढ़ा के दिया है 8.5%। ठीक है, x रुपये दे दिया और कह रहा है कि 1 साल में, यानी समय ले रहा है 1 साल का, 350 रुपये का मोहित को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज में देख लेते कितना लाभ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 8.5% का ब्याज इसको मिलेगा, इसको देना होगा इधर, इसको मिलेगा कितना 8.5%, इसमें से 5% ये दे देगा सुमित को। ठीक है, तो इसके पास कितना बचेगा 3.5%, और पैसे में कितना बच रहा है 350। 100% की वैल्यू निकालना है, 10,000 रुपये आ जाएगा, बी आ जाएगा। सुन देखो इधर, कोई राशि 4 साल में, 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर दी गई राशि अगर 2% ज़्यादा होती तो 56 रुपये ज़्यादा मिल जाता है ना, 56 रुपये अधिक ब्याज मिलता है ना। अगर 1 साल में 2% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलता है 8% की वैल्यू 56 है, यानी कि सीधे 700 आ जाएगा। समझ गए। ये देखो कह रहा है कि 8% से गिर करके इतना हो गया, यानी 25.25% गिरा, और ये कह रहा है कि 61.50 रुपये गिर गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो 100% निकाल दो, यानी 4 गुना कर दो इसका, 15 चौको 60, 6 चौको 24, 246 बी ऑप्शन आ जाएगा। असल में देखो दोनों ही सवाल सेम है। ठीक है, दोनों ही सवाल सेम है। अब देखो क्या कह रहा कि साधारण ब्याज पे 4 साल में 4,000 की राशि 4800 हो जाती है। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज दर 1% ज़्यादा होती तो कुल कितनी राशि हो जाती। अच्छा मान के चलो अगर हर साल 1% ज़्यादा हो जाती, अगर रेट मान लो 1% ज़्यादा की है तो हर साल रेट 1% ज़्यादा होती कि नहीं होती। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि हर साल पैसा में कितना बढ़ता। तो देखो 1% इसका कितना हो जाएगा 40 रुपया होगा कि नहीं, बताओ। तो 4 साल तक कितना पैसा बढ़ जाएगा। अरे मेरे भाई बीच का डिफरेंस नहीं लेंगे, बता रहे, समझो तो, जो समझा रहे हैं वो तो समझो। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेट % होता है वो हर साल का प्रिंसिपल पे निकलता है कि 1 साल का कितना ब्याज हुआ। ठीक है, अगर रेट % 1% बढ़ा देंगे, जितना भी पुराना था अब 1% ज़्यादा हो गया, तो 4 साल तक जो अमाउंट आएगा, जो हमारे पास ब्याज बनेगा, और जो पहले वाला रेट था उसमें जोड़ देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा कि अगर 1% ज़्यादा होता तो कितना हो जाता। समझे कि नहीं। देखो अगर इसका 1% में निकालता हूँ तो 1 साल का ब्याज कितना बन जाएगा 40 रुपये, तो 4 साल तक कितना ब्याज बन जाएगा 160 रुपये। इसका मतलब 160 रुपये हमको और ज़्यादा मिलता 1% बढ़ाने से, यानी मिला कितना हमको, उसमें 160 रुपये और ज़्यादा मिल जाता, भी आ जाएगा। आगे समझ में 4960, इतना ही ज़्यादा तो मिलता। अरे इतना तो मिल ही रहा था, 1% ब्याज बढ़ा देंगे, 1% रेट बढ़ा देंगे तो 1% इसका 40 रुपये हुआ, यानी 1 साल में 40 रुपये मिलता है और 4 साल तक ऐसे बढ़ा है तो 160 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। हाँ, तो 160 रुपये ज़्यादा मिलेगा, मिला 4800, 160 और मिल जाएगा, 1960 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा वाला करो, सेम है। अच्छा यहीं पे करो, मेरे साथ बताओ। इसका 2% पहले निकाल लें, कितना हो जाएगा 80। 80 होगा कि नहीं। ये 1 साल में 80 रुपये बढ़ेगा, कितने साल तक बढ़ाना है 4 साल में कितना हो जाएगा 320 रुपया, यानी मिला कितना है 480, और 320 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 5 600 है ना। 4 3 7 700 आएगा, 700 आना चाहिए है ना भाई। 480 नहीं यार, गलत हो गया यार, 80 नहीं 8 होगा, ये 8 होगा, 1% 4 हुआ, 2% 8 हो जाएगा, ये 32 बढ़ेगा, 32 रुपये बढ़ा दो तो 512 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम ही सवाल था ये। अगला वाला करो। देखो ये 53 नंबर, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल में 800 रुपये से 996 हो जाती है, 4% बढ़ जाता, 3 साल में 800 कितना हो जाएगा,
बात तो वही कह रहा है, 4% बढ़ जाता तो सीधे सीधे 12% बढ़ जाता। ठीक है, 1 साल में 4% बढ़ रहा है तो 3 साल में 12%, तो 800 का 12% निकाल लो, 96 रुपये बढ़ जाता। कितना रुपये बढ़ जाता? 96। यानी 956 रुपये मिल ही रहा है। ये 12 कैसे बढ़ गया इसमें? अरे मेरे भाई, 1 साल में 4% बढ़ रहा है, हाँ, तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ठीक है। सीधे सीधे 12% निकाल लो 800 का, 96 रुपया। नहीं तो क्या करो, जैसे 4% निकाल लो 800 का, हाँ वैसा ही किया है। 32 आएगा, और 3 से गुणा कर दो तो 96 तब भी आ गया। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, 956 में जोड़ दो, 9 5 14, 1 13, 10, सॉरी ये हो जाएगा 12 15 10 52, सी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? देखो 54 नंबर अच्छा सवाल है ये। देखो क्या 1000 रुपये प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है। ठीक, यदि ब्याज को हर 10 साल के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है तो राशि 2000 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो सवाल समझ में आ गया कि नहीं? कह रहा है कि 1000 रुपये था, ठीक है, और 5% रेट से इन्वेस्ट किया गया। यदि ब्याज को हर 10 साल में जोड़ा जा रहा है तो 2000 रुपये मुझे बनाना है, यानी 1000 से मुझे 2000 तक बनाना है। ठीक है, तो 2000 कह रहा है कि कितने साल में हो जाएगा। ठीक, अगर ऑप्शन उठा के करें, अगर ऑप्शन उठा के करते हैं, अगर मैं 20 लेता हूँ, 20 लेते हैं तो इसमें मूलधन में 2 बार जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 10-10 साल का 2 गैप आएगा, समझे कि नहीं? अगर मैं 20 साल लेता हूँ तो इसमें 10 साल में बन सिर्फ 1500 है। हाँ, तो अगर मैं 10-10 साल में तोड़ूंगा, क्योंकि 10 साल में ही मूलधन में पैसा बढ़ रहा है ना। तो अगर शुरुआत के 10 साल की बात करता हूँ मैं, शुरुआत के 10 साल की बात, तो 5% के रेट से हिसाब से 50% पैसा बढ़ेगा, तो इसका 50% आ जाएगा कितना? 500, है ना। तो यानी कि 10 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? 1500। 10 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? 500 ये थे दोनों ऐड करके। हाँ, 1500। अब ये मूलधन बन जाएगा। ठीक है, अब ये मूलधन बन गया। अगली बार 5% फिर रेट लगेगा 10 साल के लिए, तो 50% होगा, तो इसका 750 रुपये और जोड़ दो, तो ये 1200 के आसपास आ गया, 1200-1250। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 7 5 12, यानी कि ये 2200 के आसपास आ गया। ये कितना आ गया? 2250। 2250 तो 2000 के बाहर चला गया, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ना ही करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इस तरीके से हमको बाकी के फिर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो और क्या तरीका है? अच्छा, अगर करना चाहो तो कर सकते कि नहीं? इस तरीके से कर सकते गुलदी भाई, ऑप्शन से। वैसे 2, 1 तो कट ही गया, 3 बचा है, 3 में से 2 और चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा ही लंबा पड़ जाएगा। 18 ये 20 तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा देखो, अगर मैं ये करूं, अगर मैं ये देखता हूं कि देखो 5% का रेट है, 10 साल के बाद पैसा 1500 होना है। ठीक है, ये 10 साल का गैप आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई, अब मुझे कितना पैसा चाहिए ब्याज के रूप में? 500 रुपये ब्याज के रूप में चाहिए, और 1 साल का रेट कितना है? 5%। अब 500 रुपये मुझे ब्याज चाहिए, तो कितना समय लगेगा? निकाल सकते हैं? 10। अब ये 5% किसका निकलेगा पता है? 1500। इस 1500 का निकलेगा। तो पहले इसका 1500 का 5% निकाल लो, 75 रुपये आया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी 1 साल में अब 75 रुपये बनेगा। अगर 75 करेंगे तो 500 कितनी बार में जाएगा? 6 लगभग कितनी बार में जाएगा? मैं काम करता हूँ, इस 500 को डिवाइड कर लेता हूँ। 7 के आसपास जाएगा। लगभग कितना जाएगा? 7 के आसपास। अच्छा मैं काट लेता हूँ, 2 और 3। 25 से काटूँ, 25 3 75, 25 दूनी 50, 20/3 साल आ जाएगा। ये सब 20/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना साल आएगा? 6 3 18, 2 20, यानी कि 6 सही 2/3 साल लगेगा इस 500 को पूरा करने में। ठीक, और शुरू में कितना लगा? तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जान लग गया? 16 सही 2/3 साल। डी ऑप्शन आ जाएगा। आ गया समझ में? तो नहीं तो फिर हम दोबारा से समझाएं।
ये 500 वाले से एक बार बता दो। चलो एक ये बार बचा था कि बाकी का 500 लेने में कितना समय लगेगा, तो 70 होता तो 7 7 या 49, 75 है तो थोड़ा कम 6 के आसपास वही 16। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो 1000 रुपया था, ठीक, 1000 से मुझे 2000 जाना है, ठीक है, तो हर 10 साल में मूलधन में पैसा जुड़ रहा है, तो अगर एक बार में 5% लग रहा है तो 10 साल में कितना पैसा बढ़ जाएगा, 50%, यानी 1500 हो जाएगा कि नहीं, यानी यहाँ 500 बढ़ जाएगा। अब मुझे 500 और एक्स्ट्रा चाहिए, 500 एक्स्ट्रा चाहिए, तो देखो 500 एक्स्ट्रा, अब जो 5% लगेगा वो इस पे नहीं, इस पे लगेगा, मूलधन ये हो गया, क्योंकि जो पैसा है वो मूलधन में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले मुझे इसका 1 साल का निकालना पड़ेगा, ब्याज कितना है, तो 1 साल का ब्याज निकालोगे तो इसका 5% आएगा, कितना, 75 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 75 रुपया। अब मुझे देखना है 500 में 75 कितनी बार आता है, तो 500 में 75 कितनी बार आएगा, तो 500 को 75 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, काटेंगे 25 3 75, 25 दूनी 50, 20/3, 20/3 को बटे से मिलेंगे, 6 3 18, 2 20/3, यानी इतनी बार आएगा। इसका मतलब अगर 75 एक बार आता है तो 1 साल होता है, तो इतनी बार आया तो इतना ही साल हो जाएगा कि नहीं, समझे, यानी कि इतने साल में 500 रुपये बन जाएगा हमारा। समझ में आया कि नहीं यार, 6×2/3 समझ में आया। पहले 10 साल लगा यहाँ से यहाँ आने में, और आगे लगेगा 6 साल और यहाँ तक जाने में, तो 16 सही 2/3 साल हो जाएगा, 10 ये और 6 सही 2/3 वो, ठीक। अब समझ गए, लिख लो तो फिर समझो इधर देखो, कह रहा 6000 रुपये की राशि जो है साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 साल में 7200 हो जाती है। यदि दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए तो 5 साल में मूलधन कितना हो जाएगा। तो पहले तो ये निकालो दर है कितना, जब तक दर नहीं निकलेगा तो दर का 1.5 गुना कैसे करेंगे हम, तो दर यहाँ से निकलेगा। देखो 6000 से 7200 हो रहा है, यानी कि 1200 रुपये ब्याज बढ़ रहा है, 1200 ब्याज बढ़ रहा है 4 साल में, एक का 3 साल, तो 1 साल में 300 रुपये ब्याज बढ़ेगा, मतलब 3 ठीक है। ये 1 साल का SI आया कि नहीं, तो रेट कैसे निकलता है, 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल गुणे 100, यही तो परसेंटेज में। तो SI 300 आया, प्रिंसिपल कितना है 6000, गुणे 100 कर दो, 2 0 3 0 कट गया, 6 से काटा 5 बार में गया, तो रेट आ गया 5, ठीक है। कह रहा है कि जो रेट है उसका 1.5 गुना कर दो, इसका 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 75 7.5 आ जाएगा। अच्छा 10 गुना, अरे ये 1.5, तो इसका 15 गुना कर दो, अरे 1.5 की जगह 15 मान लो, 15 5 75 और एक डेसिमल लगा दो, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना गुना कर देंगे तो 5 साल में भाई मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये 1 साल का ब्याज इतना होगा, तो 5 साल का कितना बन जाएगा। अब ये 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा बताओ, तो ये 35 तो यही बन गया, 7 5 35 यही बना, और 25 ये, यानी 25 मतलब 2.5, क्योंकि डेसिमल है ना, तो 2.5 हुआ, तो 35 और 2.5 कितना हो गया 37.5। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे पहले मैं 5 का 7 से गुणा किया तो 35 हुआ, अब 0.5 का 5 से गुणा करना है तो 5 में 25 होता है, लेकिन ये संख्या उधर डेसिमल लगा है तो 2.5 होगा, 25 तो होगा नहीं 2.5 होगा, तो इसमें 2.5 जोड़ दो तो 37.5 नहीं होगा, समझे कि नहीं। यानी कि अब ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6000 का 37.5% निकाल दो। अरे 37.5% नहीं आता तो इसका फ्रैक्शन तो याद है कितना होता है, 3/8, 3/8 होता है, यानी 6000 का 3, अब देखो 6000 रुपये था, अब इसमें से 3/8 करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो कितना करना पड़ेगा, 11/8, ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यानी 8 पे 3 बढ़ गया, 8 पे 3 बढ़ा तो सीधे सीधे अमाउंट कितना आ जाएगा, 11/8 आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब काट दो, 105, हाँ 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, ठीक है, 5 8 2 5 0, ठीक है। 11 से मल्टीपल करना बताया था पहले, 5, फिर दोनों को जोड़ दो, 7 5 12 का 2, 1 बचेगा, फिर 7 रहेगा 8, ठीक है। देखो राकेश 56 नंबर 57 नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला भले ऑप्शन देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए पैसा लगाया है, अलग अलग रेट पे लगाए, तो कह रहा है कि प्रत्येक योजना पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है। ब्याज उनको क्या मिल रहा है, समान,
ठीक है। कह रहा निवेश का अनुपात बताओ कि कितना कितना पैसा लगाया है। ठीक, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि पहली योजना में A रुपया, दूसरे में B, तीसरे में C रुपये लगा दिया। ठीक, तो A में 6 साल के लिए लगाया है 10% की रेट से, इसको 10 साल के लिए लगाया है 12% की रेट से, और इसको 12 साल के लिए लगाया है 15% की रेट से। तो इसका ब्याज कितना बनेगा ये बताओ। 60% बनेगा। 60% किस पैसे का? A का। तो A का 60% ये ब्याज हो गया। ठीक, वैसे 120% ऑफ B ये ब्याज बनेगा 120 दूसरे पैसे का, और इसका कितना आएगा 150, ये 30, 180, 180% ऑफ C। ये समझ में आया? कह रहा है कि ये तीनों ब्याज बराबर है, तीनों ब्याज बराबर है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखो, अब मैं काट देता हूँ 60 से, ये एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा। जब बराबर यहाँ पे जब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो बताया था कि यहाँ पे बगल में नहीं होता, इसके नीचे वाला आंसर होता है। यानी कि जो रेशियो निकलेगा ABC का, उसको नीचे लिखना पड़ता है। तो नीचे लिखने के लिए 3, 2, 1 का एलसीएम लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू कितने हो जाएगी? 2 आ जाएगी। 6, 3, 2। इसीलिए तो गए थे इसका ऐसा में ये परसेंट 60 120 तक तो पहुंचे थे, उसके आगे नहीं आ रहा। तीनों बराबर क्या रहा है? यहाँ 1, 2, 3 आया था, तो ये रेशियो वाले चैप्टर में नहीं बताया था कि नीचे लिखते हैं, बराबर में नहीं लिखा जाता। अब ये देखो, कह रहा X, Y, Z 3 प्रकार के धन है, एक ही समय और एक ही दर पर Y X पर साधारण ब्याज है और Z Y पर साधारण ब्याज है। देखो, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाला हमारा कंडीशन सही होगा। तो देखो X, Y, Z 3 प्रकार के धन है, तो अगर तुम X, Y, Z से लोगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा। तो क्या करोगे, अपने आप से वैल्यू अज्यूम कर लो, एक ही समय पर एक ही दर पर। तो रेट को मैं 10% मान लेता हूँ, और समय को सबसे एक ही साल के लिए मान लेता हूँ, आसान रहेगा। एक, ठीक है, एक पैसा मैं मान लेता हूँ Y X पर साधारण ब्याज है, तो X को मैं 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, X को मैं 100 रुपये मान लेता हूँ। इस तरह क्या होगा कि हम सारा कुछ क्वेश्चन से हम करते चले जाएंगे। देखो, अगर मैंने X को 100 रुपये मान लिया, ठीक है, तो कह रहा है जो X का जो साधारण ब्याज है वो Y है। ठीक, तो इसका यानी कि Y जो है X का ब्याज है, तो 100 रुपये का ब्याज बनाना है, तो 1 साल का 10% निकालेंगे तो Y कितना आ जाएगा? 10 आएगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है जो Z है वो Y का ब्याज है, यानी कि जो Z है वो इसका ब्याज है, तो 1 साल का 10% 1 होगा। अरे बताओ, तो इसका 1 साल का 10% निकालेंगे तो इसका 1 साल का 10% वही तो ब्याज होगा, वही ब्याज कह रहा Z है, तो यानी कि ये 1 है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? ये कह रहा देखो, मैंने यहाँ पे X को 100% मान लिया, R को 10%, T को 1। ये इसलिए माना ताकि हमारा इसमें से छांटना आसान पड़ जाए। समझे? अपने आप से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि जो Y है X पर साधारण ब्याज है, इसका मतलब X का साधारण ब्याज Y है, तो मैंने X को 100 मान लिया। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का ब्याज 10% बनता है, तो इसका 10% Y आ जाएगा 10, क्योंकि X का ब्याज Y है तो Y 10 हो जाएगा, और Y का ब्याज Z है, Z जो है Y का ब्याज है, तो 10 का 10% निकाल लेते हैं, क्योंकि सबका दर सेम है ना, सबका दर सेम है और सबका समय सेम है। तो जैसे 10% 1 साल, 10% 1 साल, 10% 1 साल, समझे? तो इसका 10% 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1, और वो ब्याज है Z अपना, Y पे ब्याज निकालते हैं तो क्या आता है? Z। समझे? अब X, Y, Z तीनों वैल्यू पता चल गई, किसी रख दो तीनों में से, चारों में जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। अगर मैं Z की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बराबर में X इंटू वाई, यानी हो जाएगा 1000। क्या 1 1000 के बराबर है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे ये आएगा 1, Z यहाँ पे कितना निकला है? 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बराबर लगाया, X की जगह पे 100 लिखा, Y की जगह पे 10, तो 10 इंटू 1000। 1 1000 थोड़ा ना होता है, 1 1000 के बराबर कहाँ होता है? तो गलत। अब ये देखो, तीनों का गुणा करेंगे तो ये 1000 बराबर 1 फिर आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो Y स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। Z कितना है हमारा? 1 है, और X कितना है? 100।
तो ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, यहाँ रखोगे तो ये भी नहीं आएगा। अच्छा है। आगे समझ में, कर लो इसको। अब समझ में आया कि वैल्यू हमने क्यों ली थी, बस ये सेटिस्फाई कराने के लिए। तो इसी को यहीं पे समझा देता हूँ बिना वैल्यू के, 57 नंबर को बिना वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 प्रकार का पैसा है, एक्स वाई जेड 3 पैसा है। ठीक है, एक ही समय एक ही दर, तो समय को हमने टी मान लिया, रेट को हमने R% मान लिया। ठीक, एक ही समय एक ही रेट पर वाई एक्स पर साधारण ब्याज है, वाई एक्स पर साधारण ब्याज है। इसका मतलब है कि एक्स यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, R/T% होगा कि नहीं। ये किसका पैसा आएगा, एक्स का। अरे एक्स का R/T% करेंगे तो ब्याज साधारण ब्याज आएगा, और ये साधारण ब्याज कह रहा वाई के बराबर है। समझे। फिर वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे y/T%, ये आ जाएगा z। यहाँ पे देखो, आगे समझ में। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देता हूँ तो R/T% कट जाएगा, बचेगा x/y बराबर में y/z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y² बराबर कितना हो जाएगा, ये y² x/z। देखो यही बनेगा, सीधे सीधे यही आ जाएगा। समझ में, समझ में आ गया। वही सही है, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। हाँ ना, ये ना समझ में तो ऐसे कर लो, इसको चेक टी को समय मान लिया, रेट R% मान लिया, इसका ब्याज कितना आएगा, रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट इंटू टाइम पैसा कितना था x, ये ब्याज बन जाएगा, ये ब्याज कह रहा y के बराबर है। और वैसे ही फिर जब y का निकालेंगे, y का रेट इंटू टाइम में कह रहा z के बराबर है। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, RT कट जाएगा, x/y बराबर y/z, y²/xz आ जाएगा। 59 नंबर देखो, 650 रुपये की राशि 8.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने साल में 221 रुपये ब्याज के तौर पर प्रदान करेगी। ठीक है, 221 रुपये ब्याज मिलेगा। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि 8.5% इसका एक साल का कितना होगा। ठीक है, तो एक साल का पैसा कितना आ जाएगा, देखो जरा, इतना है 17/2 कर देता हूँ मैं, 8.5 ही तो हुआ, नहीं समझे। अरे 8.5 है, 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 1 17, समझे। और परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, हट गया। अब ये पैसे में आ गया पूरा, एक साल में इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि एक साल का रेट ही इतना है। तो मैं 2 जीरो से काट दिया, 5 से काटता हूँ, 5 से काटेंगे 13 आएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, 13 × 17/4 आएगा, ये एक साल में पैसा आया, एक साल का ये। ठीक है। और मुझे कह रहा है इतना पैसा कितने साल में बनेगा, तो ये वाली चीज़ को क्या करते हैं, इस वाले से भाग करेंगे, तो ये तो पता चलेगा कितनी बार आ रहा है, बराबर करके। बराबर तो ना करेंगे। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साल का इतना है, तो मान लेते हैं कि टी साल में पैसा इतना हो जाएगा 21। ठीक है, तो एक साल में इतना है तो टी साल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं, ये बराबर 221 के बराबर आ जाएगा। बात तो वही बढ़ गई, 17 से काट दो, 17 के हम 17, 5 हो जाएगा, 17 × 51, 13 से 13 कट गया, बचेगा 4, सीधे सीधे 4 आ गया। ऐसा में आए राकेश। अरे ऐसे समझो, अगर एक साल का ब्याज मान लेते हैं, मैं कहता हूँ 30 रुपये बन रहा है, एक साल का ब्याज मैं कह रहा हूँ 30 रुपये बन, तो 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 150। कैसे निकाल दिए, इस एक साल का ब्याज और कितने साल तक पैसा लगा है वही से, तो एक साल का ब्याज इतना है और 30 साल तक मान लेते हैं कि बनेगा पैसा, तो ये गुणा करेंगे तो यही ब्याज कह रहा 221 बनेगा। जैसे यहाँ पे ब्याज 150 बना था, ऐसे यहाँ ब्याज कितना बन रहा है 221, तो काट दिया, टी निकल गया 4 साल। अब आया समझ में। अब ये वाला देखो 60 नंबर कह रहा एक राशि 2 साल में 16,000 से बढ़कर 18,400 हो जाती है, रेट बताना है तो और आसान है। रेट कैसे निकलता है, देखो रेट कैसे निकलता है, एक साल का SI और बटे में प्रिंसिपल × 100, यही तो 16 से 2400 बढ़ रहा है, 2400 बढ़ रहा है, 2400 बढ़ रहा है कितने साल में, 2 साल में। अपने को एक साल का निकालना है, तो एक साल का कितना आ जाएगा 1200, एक साल का SI आ गया, प्रिंसिपल कितना है 16,000 × 100 कर दो, ये आ गया रेट। 2 3 1 2 3 4 4 16 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 40/3,
ठीक है, तो 3 एक बार में 3 गया 3 एकरम 3, 33 का तो गलत हो रहा है क्या? तब गलत हो रहा है। 17 18 माइनस सही है, माइनस तो सही क्या है? 18,424 हाँ सही। 2400 एक साल का आ जाएगा 1200 ना, एक साल का 1200 16,000। अच्छा 16,000 निकालो ना, 16,000। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, 3/4 आएगा ना, 4 3 12 4 चौके 16, 3/4 तो 3/4 मतलब 75%। ठीक है, उल्टा काट लिख दिया था बस। हाँ तब भी कर सकते हो। देखो 61 नंबर फिर से देखो, कह रहा है कि सबसे पहले ना ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश किया करो कि अगर हो पाए, नहीं सारे क्वेश्चन लगभग मान के चलो अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 4 5 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक तो बिना पेन किए ऑप्शन से हो जाता है, बिना पेन उठाए। जानते हो, कह रहा 10% की दर से साधारण ब्याज पे 4 साल में 7,000 हो जाता है। कह रहा यह राशि 15% की दर से 6 साल में कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से मेरे भाई देखो 15% 6 साल में ब्याज कितना देगा? 90% देगा। कह रहा कितनी हो जाएगी, इसका मतलब अमाउंट पूछा, यानी 100% तो प्रिंसिपल, 90% ब्याज, तो 190% हो जाएगी। 190 मतलब 19 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये काट के देख लें, ये भी नहीं कटेगा, सी आ जाएगा सीधे। पहले तो ये तरीका लगाया करो, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस पे भी ना बने तब क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। मान लेते ये भी कट जाता 19 से, ठीक है, तब करना पड़ता। देखो कह रहा है कि 10% के दर से साधारण ब्याज पे 4 साल में इतना हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है, इतना पैसा बन जाता है, इसका मतलब ये भी अमाउंट होगा कि नहीं। तो अमाउंट कितना हो गया, देखो 1 साल का 10% रेट है तो 4 साल में कितना परसेंट, 40% ब्याज बनेगा और 100% प्रिंसिपल, यानी कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। 140 कह रहा है कि 7,000 हो जाता है, हो रहा है। अच्छा ये 100% कैसे, वो साधारण ब्याज पर कह रहे हैं? हाँ साधारण ब्याज पे कह रहा है, साधारण ब्याज पे 4 प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये काट दिया मैंने ये, ठीक है, 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा कि नहीं, ये काट देंगे 50 हो जाएगा, और यह कितना आ जाएगा 5,000। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 5,000 है। 5,000 पे 90% का ब्याज बन रहा है। 5,000 पे कितना परसेंट का ब्याज बन रहा है, 90% का ब्याज बन रहा है, तो इसका 90% निकाल दो। मैंने ये कर दिया, 9 बचे 45, 450 आ जाएगा, 4,500 है ना, इतना आएगा। ये क्या आ गया ब्याज, 5,000 रुपये प्रिंसिपल था, ब्याज 4,500 बनेगा, यानी कि 9,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, पैसा बन जाएगा लास्ट में, ठीक। अब 62 नंबर देखो, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, 4 साल के बाद 48 रुपये ब्याज के तौर पे भुगतान किया। अब ये जो 48 रुपये वो बता रहे क्या है, ब्याज है। ऐसे ही लिखा रहता है, अगर ब्याज होगा तो ब्याज होगा, ठीक है। अगर राशि लिखा होगा तो मूलधन होगा। अगर वो कह रहे इतना हो जाता है तो वो अमाउंट होता है। अब समझ में आ गया, कह रहा है कि 48 रुपये क्या बन रहा है, उसका ब्याज बन रहा है, तो मूलधन पूछा है। तो पहले हम यहाँ से देख लें ब्याज कितना बन रहा है। 15% के हिसाब से 4 साल के लिए ब्याज कितना बनेगा, 60%, 15 चौको 60, 60% तो ब्याज बनेगा। और पैसे में कितना ब्याज बन रहा है, 4800, ठीक है। मूलधन पूछा है, मूलधन 100% होता है, 8 गुना दिख रहा है, 6 8 48, 8 गुना कर दो, बी ऑप्शन आ जाएगा, 8,000। समझ गए, करो उसको। देखो ये 63 नंबर, साधारण ब्याज पर 2 साल में 1250 और 4 साल में 1375 हो जाती है। तो इसका मतलब 1250 और 1375 क्या चीज़ दे रखा है, हो जाती है ये अमाउंट है, दोनों ही अमाउंट है। कह रहा है कि 2 साल में अगर अमाउंट देखेंगे तो 1250 रुपये हो रहा है, और 4 साल में अमाउंट कितना हो रहा है, 1375। तो मेरे भाई यहाँ 125 रुपये बढ़ रहा है, 125 रुपये बढ़ रहा है, और यहाँ पे कितना 2 साल में बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा, 62.5 रुपये। समझ में आया, 62.5 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये 2 साल का अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट है कि नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक प्रिंसिपल है और एसआई है। एसआई कितने साल का है,
ये 2 साल 2 साल का एसआई जोड़ा है ना, समझे कि नहीं समझे? अगर 1 साल का एसआई 62.5 है तो 2 साल का कितना होगा मेरे भाई? 125 रुपया, बताओ। तो 2 साल का एसआई कितना होगा? 125 रुपये होगा कि नहीं? अरे यहीं से निकाले थे 2 साल में ब्याज कितना था? 125। इसका मतलब है कि हम अगर इसमें से 125 रुपये माइनस कर दें, तो वही आंसर यानी कि हमारा एसआई हम माइनस कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1025, 1025। 1025 नहीं है। 1125 आएगा, 1125 आएगा। ठीक है, माइनस कर लेना। 12 है, हाँ 125 माइनस 1125 आएगा ना। ठीक है, समझ में आया कैसे किए? ये बता चुका हूँ। अब ये वाला देखो, साधारण ब्याज पर राशि 2 साल में 1250 हो जाती है और 4 साल में इतना। तो बताओ यहाँ पे कितना पैसा बढ़ रहा है? 25 रुपये तो यहीं बढ़ गया, 125 रुपये यहाँ बढ़ा, फिर 2 साल में यही बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 साल में 125 रुपये इसमें से माइनस कर दो। अरे वही सवाल आ गया यार, 64 नंबर सेम है कि एक ही उतार दिए? हमने एक ही सवाल उतार दिया क्या? नहीं वही है, वही सेम ही सवाल है, 64 नंबर सेम है। एक ही सवाल उतार दिया मैंने। राशि ब- दोनों सेम सवाल नहीं 4 है। वर्ष में हाँ, दोनों सेम सवाल नहीं है, ये बताए तो 4-6 वर्ष हो जाएगा इसका। थोड़ा सा चेंज है इसमें, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। दोनों सेम सवाल नहीं है, यहाँ अगले 4 साल में कह रहा है, समझे? तो यानी कि 2 साल में पैसा होता है 1250 और 6 साल में 1375। यहाँ तो 125 रुपये बढ़ा 4 साल में। ठीक है, 4 साल में कितना बढ़ रहा है? 125। तो हम 2 साल पे निकाले या 6 साल पे निकाले, बात तो एक ही है। 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? इसका आधा, 62.5। समझे कि नहीं? 2 साल का ब्याज कितना आ गया? इसका मतलब है कि इसमें 2 साल का ब्याज 62.5 रुपये हटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं? 62.5 हटा दो, 62.5 की जगह मैं 63 माइनस कर देता हूँ। ठीक, अगर 100 में 63 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 63 7 70 37 37.5 आएगा, है ना? और 250 और बचा था जो, वो जोड़ लो। 11 से नहीं है 62.5, अरे यार गड़बड़ होगी क्या? 300, गड़बड़ हो गया। वहाँ अगले शब्द कर रहे तो उसमें जोड़ के इसको फिर बताए थे। अरे यार रुको रुको, मैं इधर लिख देता हूँ। 1250 में 62 रुपये माइनस करना है। ठीक है, 63 अगर माइनस करेंगे, 63 और 3 हो जाएगा कितना? 70। 70 और 3, अरे 37 होगा। 113 13 नहीं यार, 937 होगा, समझे? 937.5, समझे कि नहीं? फिर उसके बाद कितना? 250 रुपये और, ये हो जाएगा 7 5 3 8 9 2 11 87.5। ये डी ऑप्शन आ जाएगा। अरे माइनस करके जोड़ना घटाना यार इसमें, समझे? बस यहाँ पे सवाल पे ध्यान नहीं दोगे तो आंसर भी मार दोगे, जैसे अभी गलती हुई।